देख कितनी बदतमीज अभी कह रही जम के चुगली होगी अभी ऑफ कैमरे के पीछे। शर्मा जी ने वीडियो बनाया था बादलों में डूबा शहर। ये पूरा हमारा ऋषिकेश है। मतलब लड़कियों का आजकल इस तरीके से सोच लिया है, तो उसने विरोध किया होगा तो उसका मर्डर कर दिया गया। जो कि मुझे रेनू के साथ बनानी थी, लेकिन मैं बना नहीं पाई क्योंकि रेनू मैडम स्विच ऑफ फोन करके गायब। एक बार तो मैं पेपर में छपवाने वाली थी कि पता नहीं कहाँ गायब हो गई है। फिर सडनली आ गई। तो मैंने साबूदाना भिगो दिया था एक पाव। अब मैंने पहले बनाई नहीं, कभी देखा था उसको बनाते हुए। 1.5-2 घंटे भीग के रखा, फिर उसको बड़ी छन्नी में छान के रखा हुआ है ताकि वो खिला खिला बने। ये आलू थे, बाकी भी रख दिए। थोड़ा सा देसी घी लिया और उसके अंदर जीरा मतलब डाल दिया है भुनने के लिए। ये है कड़ी पत्ता, मिक्सी में भुनी हुई, उससे ये लेके आई थी। भाई क्या होते हैं, मूंगफली, तो उसको पीस लिया। तो मेरे पास मूंगफली नहीं रहती, मैं पीनट कम खाती हूँ, कम सूट करते हैं। तो अब हम जरा इसको भूनेंगे और थोड़ी सी 3-4 हरी मिर्च जो होती हैं उसको भी काट के इसमें फ्राई कर लेंगे। अब इसमें मैं डालूंगी साबूदाना। अब इसमें ऊपर से नमक, काली मिर्च और क्या कहते हैं नींबू, और जो आपको मूंगफली वगैरह डालनी है वो डाल दीजिए। थोड़ा सा इसको भूनना पड़ेगा अभी। कुछ भी कहो, अभी एक वो खा के देखा है मैंने, माइंड ब्लोइंग खिचड़ी बनाई है मैंने, बिना यूट्यूब पे देखे, खाली ऐसे ही पता कर करके मुख से और बनाते हैं। ये जी बहुत अच्छी बनी है। राम राम दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हमारी तरह बढ़िया बढ़िया आप भोजन कर रहे होंगे। हम व्रत का खा रहे हैं, हम का आनंद ले रहे हैं। बोल बोल बोल, क्या कह रही है? क्या अच्छाई बताइए आपकी। कैमरा देखते ही भगवान कसम दोनों ऐसी है एकदम। दोनों की शक्ल देख लो, दोनों की शक्ल देख लो। इन स्ट्रॉन्ग बनी इन ऐसे मासूम चेहरों के पीछे खतरनाक इरादे इनके। अभी सुशील भैया मेरे से कह रहे थे एक दिन रेनू को और दिया को कैमरा दे दो, तो फिर ये कह रही कि फिर तो हम कई एपिसोड बना सकते हैं कि आप कैसे स्ट्रॉन्ग बनी, कैसे क्या हुआ। देख कितनी बदतमीज अभी कह रही जम के चुगली होगी अभी ऑफ कैमरे के पीछे। ये कह रही चुगली। हम सिर्फ सच्चाइयों का बखान करेंगे, हम कुछ भी झूठ नहीं बोलेंगे। अब उसमें अगर तुमको तुम्हारी बुराई दिख जाएगी तो हम क्या कर सकते हैं? हाँ। जैसी हो वैसी तो दिखोगी। ये दोनों महाबदतमीज है। सबसे बड़ी ये, और ये इसकी गुरु बनती जा रही है। मेरे को जाना है ट्रैक पे। वो ट्रैक का टाइम कब आ रहा है? 27 से लेके 3 के बीच में आ रहा है। 27 नवंबर से 3 दिसंबर के बीच में उसमें आ रहा है इसका जन्मदिन। आप लोग बताइए कि मेरे को जाना चाहिए कि नहीं? मैं प्रीति आप शाम को बनाऊंगी ना जब रहोगी तो बस पे फायदा क्या, जाओ ना एक दिन के बर्थडे के लिए 7 दिन का छोड़ दियो। बताओ कैसे बच्चे हैं। प्रीति मेरे से कह रही मत जा साक्षी, इसका बर्थडे है, फिर वो करेगी 12वीं के बाद, मतलब कहेगी मेरी मम्मी बर्थडे। मैंने कहा गालियां तो बच्चों को वैसे भी देनी है। सही बात, जिस लायक हो वही तो करेंगे हम। तो फिर तो इसकी अब ओरिजिनल मम्मी तेरे लिए खाना यही बनाएंगे। मैं तो बनाऊंगी खाना, इसको सिखा भी दे। पीछे से हम जो करेंगे वो भी, और फिर ना उस पे देखना, चैनल पे देखना। मैंने बोला है मेरा गोप्रो आ जाएगा, उसके बाद अब तुम दोनों वीडियो बना लेना। तो कह रही है हाँ हम बढ़िया बड़ाई करेंगे आपकी। सीरीज में दिखाएंगे 1, 2, 3, 4 घंटे की। हाँ, हर एक ब्लॉग 3-4 घंटे का। जम के चुगली है। अच्छा ही। ये हिमांशु भैया हैं, राजस्थान से हो ना भैया? जी राजस्थान से। तो ये केदारनाथ जी की 4 धाम यात्रा करके आए, केदारनाथ जी बद्रीनाथ जी दोनों धाम की यात्रा करके आए। तो ये केदारनाथ जी का एक्सपीरियंस बता रहे हैं, क्योंकि मुझसे लोग बहुत पूछ रहे थे कि क्या मतलब क्या है, तो इनसे खुद ही सुन लिया। हाँ जी भैया बोलिए। केदारनाथ जी मंदिर में बहुत ज्यादा पब्लिक है और बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। बारिश की वजह से कभी कभी यात्रा बंद कर रहे हैं, कभी कभी होती है ना, यात्रा बंद कर
हाँ, कभी एक दिन बंद कर देते हैं, दूसरे दिन वापस खोल देते हैं। हाँ। और प्रशासन का वहाँ पर बिल्कुल सहयोग नहीं है। हाँ। और ऊपर बहुत बहुत ज्यादा सर्दी है। सर्दी होने से वहाँ पर टेम्परेचर कम होने से और बारिश होने से ऊपर भी रूम की अवेलेबल नहीं है। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप जब भी केदारनाथ जी जाएं, अपने हेलीकॉप्टर की बुकिंग पहले करा के जाएं, पहले जाए, या आप पैदल जाएं। तो भाई साहब अभी अगर बारिश हो रही है तो हेलीकॉप्टर की भी नहीं चल रहे होंगे? हेलीकॉप्टर वहाँ पर बारिश जैसे बंद होती है और मौसम जैसे खुलता है, फिर हेलीकॉप्टर ऊपर उड़ता है। और वहाँ स्नो भी गिर रहा है। अच्छा, स्नोफॉल भी हो रही है। तो रास्ते में जो पैदल मार्ग है वो स्लिपरी हो चुका होगा, काई वाई तो नहीं आई होगी वहाँ पे, आ गई? बहुत ज्यादा गीला है, बहुत ज्यादा काई जम रही है। क्योंकि झरने भी बहुत, मैं तो गई, मैंने देखे हैं कि झरने जो बड़े बड़े हैं वो और बड़े हो जाते हैं बरसात में, झरने ना और बड़े हो जाते हैं। हाँ, रोड पे बहुत झरने बहुत बड़े हो जाते हैं। और वो पत्थर गिर के रास्ते में आ रहे हैं, तो इसलिए भी बहुत ज्यादा खतरा बना हुआ है। मैं जाते टाइम खच्चर पे गया था, लेकिन खच्चर की स्थिति ये है कि उस बेचारे खच्चर के ऊपर उनके जो खच्चर लेके जा रहा है वो उसको मारते हुए ले जा रहा है। भाई साहब क्यों गए फिर खच्चर पे क्यों गए? जी मुझे आइडिया नहीं था। और मैं जब मैंने अपनी गलती मैंने मानी कि मैं इसलिए मैं वापस उतरते वक्त पैदल उतरा हूँ। चलो अच्छा। हाँ, तो क्या मतलब मरे पड़े हैं? हाँ, खच्चर रास्ते में मरे पड़े हैं। ओहो। और खच्चर ने मुझे जब मंदिर के पास में मंदिर से पहले उतारा तो वो खच्चर वहाँ बेहोश हो गया था। अरे बाप रे। और मेरा मन इतना घबरा गया कि मैं यहाँ भगवान जी के दर्शन करने के लिए आया हूँ, तो मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, मेरे मन में गिलानी हुई, इसलिए मैं वापस नीचे उतरा तो पैदल उतरा। और जब हम वापस केदारनाथ जी मंदिर से उतर के नीचे आए गौरीकुंड और सोनप्रयाग आए, तो कहीं भी रूम अवेलेबल नहीं थे। नहीं, तो आपको केदारनाथ जी में रूम ऊपर मिल गए थे? नहीं मिले थे। अच्छा, आप उसी दिन नीचे उतरे? जी, वापस नीचे में पैदल उतरा उसी दिन लगभग 4 बजे में, उसी दिन में उतर गया था नीचे। मेरे से 3-4 बच्चे मिलने आए थे, तो वो बोल रहे थे कि एक दिन यात्रा रोकी है, लेकिन फिर उन्होंने ये बताया कि हमें किसी ने मैसेज भी किया था, हमें सस्ता कमरा वहाँ मिल गया था। तो मुझे लगा शायद बारिश है तो कम भीड़ होगी, इसलिए शायद सस्ते रूम मिल रहे होंगे। जैसे हमें जो 400 का कमरा, हम पहले गए थे तो हमें 400 में धर्मशाला मिल गई, एक रूम मिल गया था उसमें, जिसमें आप 4 जने रह सकते हो। अब रूम नहीं मिले। अभी वहाँ पर अभी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है वहाँ। हाँ। अभी इतनी पब्लिक है कि 3 दिन की भीड़ को एक साथ ऊपर भेज रहे हैं, तो वो पहले से हाउसफुल है। और अगर आप जाएं तो पहले बुकिंग करा के जाएं तो ज्यादा बेटर रहेगा। GMVN की जो उनका गवर्नमेंट की जो साइट है उसमें बुकिंग होती है केदारनाथ जी मंदिर के पास में रुकने की। अच्छा, GMVN की जो वेबसाइट है, हाँ, उसमें होती है मंदिर के आसपास। अच्छा, उसमें आप जब भी जाए तो बुकिंग करके उसी में आप अपनी प्लानिंग करके जाए। तो या तो आप हेलीकॉप्टर से जाएं या पैदल उतरें। ठीक है भाई साहब, सबसे बेस्ट है। कि खच्चर से क्या है कि अपन खच्चर से अपन उनके बेजुबान जानवरों के ऊपर अपन अत्याचार कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा जी, माहेश्वरी धर्मशाला में रूम मिला था और वो करीब 1500 रुपए का रूम मिला था हमें। हम 4 जने थे, उसमें रुके थे। कुल मिला के 4 धाम यात्रा में भीड़ है पूरी, अभी भी इस मौसम में भी बहुत ज्यादा बुरा हाल है। हम सोच रहे थे कि सितंबर अक्टूबर में शायद ठंडा हो जाएगा तो इसलिए कम हो जाएगी। जी, और अभी तो सुन रहे हैं कि मोदी जी भी आ रहे हैं, जरा दिवाली के आसपास आएंगे। मैं अपने आप को बहुत किस्मत वाला मानता हूँ कि मैंने दर्शन करके वापस में नीचे आ गया, क्योंकि दूसरे दिन वापस रास्ता बंद हो गया था। अरे बाप रे, कहाँ का? केदारनाथ जी का आया था केदारनाथ जी का बंद हो गया था। केदारनाथ जी का और बद्रीनाथ जी के दर्शन करके वापस आया। और रोड कंडीशन कैसी है? रोड की कंडीशन कैसी है? रोड की कंडीशन बहुत खराब है। रोड की कंडीशन में जगह जगह खड्डे पड़े हुए हैं, पानी भरा हुआ है और रोड की कंडीशन काफी बिगड़ी हुई है। चलिए जी, धन्यवाद भैया जानकारी देने के लिए। डेली सुबह के शाम बारिश हो जाती है। अब इस मौसम में बारिश में भीगना भी सही नहीं है रोज रोज। ठंड का मौसम धीरे धीरे शुरू हो गया है और मैं रेडी हो गई थी। अब बीच में कम हुई थी, फिर तेज हो गई। अब घर में ही आज एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। अब इतनी सारी यात्राएं आ रही हैं तो कैसे काम चलेगा? मतलब बारिश हालांकि बंद हो जाएगी, बट काफ़ी टाइम हो गया, हमारे कपड़े भी नहीं सूख पाते हैं। जिस दिन कपड़े धो उस दिन तो पक्का बारिश जरूर आती है। सूर्य नमस्कार से पहले वालों को अच्छे से करना होता है। एक 1.5 महीना हो गया सूर्य नमस्कार किए हुए, ढंग से होगा भी नहीं।
पहले अच्छे से वार्म अप करती हूँ, फिर करूँगी आपको। इतने पर भी हमारी काम दीदी आज नहीं आई है, तो मैंने क्या किया, यथार्थ गीता मतलब सुनते सुनते अपना काम निपटा रही हूँ। 9 बज गए, पूजा भी करनी है, बट वो कल भी नहीं आई थी और आज भी लेट आएगी कह रही है, तो मैंने कहा अपना काम कर लें। और जीवन में आप बोलते हैं आप स्ट्रॉन्ग कैसे बने, तो हमारे क्या कहते हैं गीता, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको मतलब मेरी लाइफ अब चेंज होती जा रही है। मैं सुनने लगी हूँ पहले से, जो मेरे को हबड़ तबड़ आप देखते थे, गिरती भी बहुत ज़्यादा रहती थी, हबड़ तबड़ रहती थी मेरी ज़िंदगी में, और शर्मा जी को देखते थे शांत और हंसते हुए चुप रहते थे, और मैं कई बार ज़्यादा बोल जाती थी, कई बार कम, तो उससे थोड़ा सा ठहराव आ रहा है। शायद क्या पता आपकी लाइफ में ये चेंज आना हो, इससे बहुत फ़र्क पड़ रहा है लाइफ में। मैं यथार्थ गीता सुनती हूँ, कभी ओशो को सुनती हूँ, कभी सदगुरु को सुनती हूँ, कभी शिवानी को सुनती हूँ, ऐसे कोई प्रॉपर वो नहीं है, पर जो उनके अच्छी मतलब स्टोरीज़ होती है ना, या उनके जो शब्द कहे होते हैं, वाक्य जो होते हैं, वो सुनने चाहिए। आपकी लाइफ में बहुत अच्छा चेंज लाते हैं। बच्चों से भी कहूँगी सुनना चाहिए आप लोगों को। मौसम को देख दोनों ने रेड ड्रेस पहन रखी है ना। मौसम को देखते हुए हमने फैसला किया है कि हम थोड़ा सा लॉन्ग ड्राइव पे जाएं। हमारी गाड़ी पंचर थी, अब मैंने उसको सुनील भैया को दिया था, मैंने चाबी, मैं वो क्या कहते हैं चेंज कर दो टायर, क्योंकि मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे। दिया यही थी हमारी, तो पहले मैं पंचर लगवाऊंगी और यही वाला टायर दोबारा लगवाऊंगी। तो आपके मेरे को ढूंढ रही थी। आदि अभी एकदम तैयार हो गई और रेनू भी एकदम तैयार हो गई। ये पंचर, पुराना टायर वापस लगाना पड़ेगा। एक तो हमें यहीं बच गया है। अभी ये वाला टायर ना ट्यूब वाला टायर है, बाकी ट्यूबलेस है। अब वो कह रहे वापस उसमें लगा दो, तो ये एक टायर से मैं वो कह रहे कि पुराने में लगा देते हैं आपके अलॉय व्हील, मतलब जो इसमें लगा हुआ था वो ऊपर ऊंचा नीचा टायर है, तो इतनी थोड़ी सी तो नॉलेज है। मैंने कहा वो ख़राब हो जाएगी अलाइनमेंट उसकी, वो चलने में भी अजीब सी लग रही है गाड़ी। चलो भाई, हमारा काम हो गया है, अब हम जा रहे हैं लॉन्ग ड्राइव पे। सोचा था गरुड़ चट्टी साइड चले हैं, क्योंकि वहीं पे जाया जा सकता है। 1 बज गया, हमने फिर से एक बार उधर जाने का, कहाँ जाने का दिया, गरुड़ चट्टी जाने का त्याग दिया है, कैंसिल कर दिया, और अब हम जा रहे हैं नरेंद्र नगर की साइड, ऊपर की तरफ। भैया सुबह तो आ नहीं पाई, देखो शाम बाद में बारिश बंद हो जाती है। सुबह लगाया था कि आज थोड़ी लॉन्ग वॉक करके आऊँगी मैं। कोई लोग जा नहीं सकते हैं तो गंगा जी के दर्शन यहाँ से हो जाते हैं। कितना सुंदर नज़ारा। कल इसने पता क्या किया, इस लड़की को पूजा करने के लिए बोलती हूँ मैं, तो जहाँ इसके पापा जी की फोटो रखी है उस कोने में, इस तरफ मेरी और उनकी रखी हुई है। मैं आरती में पापा वाली फोटो के लिए, तो ये हमारी जो मेरी और इनकी थी उसमें भी कर रही थी ये, तो मैंने कहा मेरी को क्यों कर रही है, मेरी आरती क्यों उतार रही मेरी फोटो की। मैंने कहा मेरी क्यों उतार रही, मैं तो जिंदा हूँ, तो कह रही प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैंने बोला कोई नहीं, प्रैक्टिस हो जाएगी, आगे जाके बुरा नहीं लगेगा। देख कैसे दुष्ट बच्चे हैं, भगवान कसम। बिल्कुल मेरे पे गई है। कह रही है मम्मी पत्थर दिल की होती है। सही बात, पापा देख ले रेनू, पापा लोग तो अभी तो डायलॉग्स इतने मतलब भयानक डायलॉग होते हैं इसके। की है तेरे फ्रेंड है ये? आपके फ्रेंड मेरी फ्रेंड तो पीछे बैठी है। ऑनी बैंड आ गया, ये तो अभी सपना हो गया बारिश में। हम थोड़ा और ऊपर जा रहे हैं, बहुत दिन हो गए मुझे यहाँ तक वॉक किए हुए। ये देखो कितना लैंडस्लाइड हो रखा है, और आगे तो बहुत मिल रहे। मुड़ चुके हैं हम। हाँ, मैंने जब पूछा चाय कहाँ से आएगी, होती चाय तो लेके आए। हम तेरी माँ है। चाय यहाँ के भी चाय, देख वो तेरी ओरिजिनल मम्मी बनती है, चल मैं तेरी फेक मम्मी हूँ। हम अपना इंतजाम करके आते हैं दोनों मम्मियाँ। वाह, देखो यहाँ चाय पीने का एक अलग मजा होगा, है ना। शर्मा जी ने वीडियो बनाया था बादलों में डूबा शहर, ये पूरा हमारा ऋषिकेश है। कितनी खूबसूरत जगह है।
कप हम अपने ट्रांसपेरेंट वाले लाते हैं और थैला मैं इतना बड़ा लेके आई हूँ, जैसे कितनी क्या क्या चीज़ खाने की लेके आए हैं। हम सिर्फ चाय लेके आए हैं। चाय पीजिए। ऐसे में मन कर रहा है पाथो जाने का। पाथो जा जाके बोर हो। तू गई कितनी बार है? एक ही बार तो गई है। अच्छा है। पाथो जाते तो ये चल बातें भी बहुत है हम लोग। बहुत दिन हो गया हमें साड़ी पहने हुए। एक दिन मैंने निकाली थी, फिर मैंने वापस रख पार्टी दी। कर लो, कोई पास साड़ी पहनने का मौका मिल जाएगा। ये पता कल क्या कह रही थी? कह रही है इतनी आंटियाँ पार्टी देनी है, उसको गाड़ी की देनी है, प्रीति को भी देनी है। तो कह रहे कोई दे रहा है पार्टी इसका कल हम सब देने के लिए तैयार है बेटा, मैं तो देने के लिए तैयार हूँ। ये तुम्हारी रितु आंटी जल्दी। रितु आंटी सुन लो, दिया बच्चे पार्टी मांग रहे हैं, पेपर खत्म हो रहे हैं, फिर हमारे नवरात्रे शुरू हो जाएंगे ना। हाँ मम्मी तो क्या अभी हम बात कर रहे थे कितना इधर कितनी सुंदर व्यू लग रहा है ना। देखो सारा ऋषिकेश गंगा जी अब क्लियर हो गया, एकदम से क्लियर हो रहा है। और यहाँ देखो, मैंने कहा हम कुछ पता नहीं छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे, फिर दिया ने बताया कि AI ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने क्या करा है कि 70,000 ईयर्स बाद इंसान कैसा दिखेगा। तो फिर कैसा था? उसके अंदर क्या था? खाने लग जाएंगे एक दूसरे को। कुछ नहीं मिलेगा तो एक दूसरे को ही खाएंगे। देख लो भाई बच्चों, तुमको संभालनी आगे की चीज़ें। ये देखो कितनी गंदगी है, ऊपर से वो तो पेड़ ऐसे हैं तो दिखाई नहीं दे रहा है। तो आगे के लिए कुछ छोड़ के जाएंगे कि नहीं छोड़ के जाएंगे हम अपने आने वाले बच्चों के लिए? कितना सुंदर लग रहा है ना। देख परमार तब दिखाई दे रहा है, इधर से वो जानकी झूला गंगा जी कितनी प्यारी दिख रही है। वो उधर से क्या कहते हैं, क्या है, त्रिवेणी घाट, वो बीच का पैच है ना त्रिवेणी घाट का, वो बैराज। चलो भाई बहुत हो गया। हल्की हल्की बूंदाबांदी फिर आ रही है। मतलब मौसम कुल मिला के बहुत बढ़िया बना हुआ है। आज बहुत अच्छा मौसम था, बहुत बढ़िया दिन जा रहा था, अपने अच्छे हो रहे थे। शाम को आते आते एक ज़बरदस्त न्यूज़ आ गई। आपने देखा, मैं दिया को घुमा के भी लाई, फिर बाद में आके मैंने न्यूज़ पढ़ी। पौड़ी गढ़वाल जहाँ मेरे साथ भी हुआ था, ये सारा उधर पौड़ी में आता है, इधर टिहरी में आता है। तो वहीं से एक न्यूज़ आई कि अंकिता नाम की एक लड़की, जो कि आप सबको पता है बड़ी फेमस, मतलब बहुत फेमस हो रहा है, कोई बीजेपी गवर्नमेंट में कोई किसी मंत्री का, यहीं की उत्तराखंड की मंत्री का, उनका बेटा क्या नाम था, पुलकित आर्या, उसके रिसोर्ट में काम करती थी। ज़बरदस्ती फोर्सफुली वो, जैसे कहते हैं ना कि गेस्ट आते हैं उनको सर्व किया जाता है, मतलब लड़कियों का आजकल इस तरीके से सोच लिया है। तो उसने विरोध किया होगा तो उसका मर्डर कर दिया गया, मतलब मर्डर कर दिया गया। तो मैं तो पहले ही मैंने दिखाया था कि क्या कहते हैं, ये इसको अब फिर लोकल लोग, क्योंकि लोकल के साथ हुआ इसलिए लोकल लोगों ने शोर मचाया। ये आपका ही है, हम बाहर का होके इतना कुछ कर रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। जब आप अपनों पे बनेगी तब बोलते हो, अरे ये तपोवन ये भी तो आपका ही एरिया है, ये सारा आपका ही एरिया, आप इसके लिए बोलो ना भाई। हाँ, ये क्यों होता है कि लोकल बेटी बेटी होती है, चाहे किसी की भी हो, किसी के घर में होता है तो तभी। अब उस लोकल लोगों ने शोर मचाया, तब जाके वो पकड़ा गया और उसके साथ ही हुआ। तो इतनी नौबत ही क्यों आती है कि देवभूमि जैसी जगह में ये काम भी हुआ। मेरे ख्याल से बैराज की साइड कोई वहाँ पे इलीगल फार्म हाउस, कोई होटल रिसोर्ट बनाया हुआ था, बढ़ता पता नहीं क्या नाम से, मैंने न्यूज़ में सुन रही थी। तो मैंने कहा मैं औरत होकर अगर इस बात को नहीं बोलूँ तो भाई बहुत गलत बात है। तो ये मत सोचिए कि वो लोकल है हम तभी आवाज़ उठाएंगे। हम बाहर का होके इतना बोलते रहते हैं गंगा जी की सफाई के बारे में, क्योंकि हमें लगाव है, हम एक ही हैं, उत्तराखंड हमारा ही, मतलब हम कहेंगे कि हम प्यार है इससे, तभी हम बोलते हैं। तो आप लोग भी हमें अपने ही समझिए। बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से यहाँ के भी ख़राब है, बाहर के भी ख़राब हैं, क्योंकि ये जब काम होते हैं सारे तो ये लोकल सपोर्ट के बिना नहीं होते हैं। तो माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, और भाई सबको एक ही समझे कि बाहर वाले भी एक ही है, जो दिल से प्यार करते हैं देवभूमि उत्तराखंड से। और ऐसा नहीं है कि बाहर वाले नहीं चाहते कि यहाँ पे क्राइम ना हो, यहाँ पे सब हो। कोई जगह तो बची रहे जहाँ पे हम लोग आके सुकून से और चैन से रह सकें। यहाँ भी ये होगा तो क्या हाल होगा। हर हर गंगे, हर हर महादेव। बारिश बहुत तेज़ आ गई है, एकदम से भागना पड़ेगा फिर से। मैं आज जल्दी आके बैठी थी, मैंने कहा 7 बजे आके बैठ जाऊँगी, नहीं तो 8 बजे आते हैं हम। बारिश है, दोनों टाइम जीने नहीं दे रही। और मैं एक बात तो बताना भूल गई थी, घर आई हूँ
कि उस लड़की की बॉडी जो थी वो बैराज में, जो गंगा जी बैराज साइड है वहाँ फेंकी गई है। अब देखिए गंगा जी का यूज़। तो मैं लोकल लोगों से भी कहना चाहूँगी, ये भूल जाइए कि बाहर का कौन है, दोनों के सपोर्ट के बिना, बाहर के और अंदर के सपोर्ट के बिना ये चीज़ें नहीं होती हैं। कहीं ना कहीं इंटरनल अंदर के लोग भी मिले होते हैं, तभी जाके ये क्राइम होता है और दोनों की मिली भगत रहती है। तो हमें भी जो लोग, ऐसा नहीं है, देखिए हम लोग यहाँ पैदा नहीं हुए, लेकिन हम लोग भी बहुत प्यार करते हैं कि कुछ हिस्सा ऐसा है जो बचा रहे, और हम दिल से चाहते हैं कि भाई हमारी देवभूमि हमारी भी है, जैसी आपकी, आप यहाँ पैदा हुए हैं, लेकिन हमारी भी है। और हम चाहते हैं कि लोग आराम से घूमे, खुले में घूमे। जैसे हम बोलते थे हम गंगा जी पे बैठे रहते हैं तो कोई डर नहीं है, अब ये सुन के तो फिर डर तो लगेगा। और ये आगे अगर एक को मौका दिया तो ऐसे बढ़ता रहेगा। तो दोनों का सपोर्ट चाहिए, बाहर वालों का भी और अंदर वालों का भी, क्राइम में नहीं, इसको उखाड़ने में, क्राइम को हटाने में। तो माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ जरूर लगाएं। अब वो लड़की लोकल थी तो पकड़ी गई, क्योंकि लोकल लोगों ने शोर बहुत मचाया। हो सकता है बाहर की होती तो चुपचाप ऐसे बॉडी फेंक दी जाती, क्योंकि यही होता है ना कि हमारी नहीं है, बाहर की थी, पता नहीं, उसको गलत ठहरा दिया जाता बच्ची को। पर ये बच्ची तो बच्ची है, किसी के साथ भी हो सकता है। हर हर गंगे हर हर महादेव।